तो चलिए खबरें अब विस्तार से। वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। वाराणसी में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बता दें कि सिर गोवर्धन में करेंगे चुनावी शंखनाद। शुक्रवार को संत रविदास की प्रतिमा पर करेंगे अनावरण। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में विजेताओं को करेंगे पुरस्कारित। तो बड़ी खबर ये वाराणसी से सामने निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है वाराणसी से। तो वाराणसी से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर जाएंगे। शुक्रवार को संत रविदास की प्रतिमा का करेंगे अनावरण और 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी वहां पर शिलान्यास करेंगे। साथ ही सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को करेंगे पुरस्कारित। तो ये बड़ी खबर वाराणसी से सामने निकल कर आ रही है। वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। तो ये वाराणसी से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं और 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी में जनसभा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर वाराणसी से सामने निकल कर आ रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य आज दिखाएंगे दिल्ली में ताकत। अपनी पार्टी का करेंगे ऐलान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया आरएसएसपी का गठन। सपा से अलग होने के बाद आज करेंगे शक्ति प्रदर्शन। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अपनी पार्टी का आज स्वामी प्रसाद मौर्य ऐलान करेंगे। तो यह बड़ी खबर दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है। सपा से अलग होने के बाद आज करेंगे शक्ति प्रदर्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य आज दिखाएंगे दिल्ली में अपनी ताकत। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का गठन ऐलान करेंगे। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है आरएसएसपी का गठन। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया आरएसएसपी का गठन। सपा से अलग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया अपनी पार्टी का गठन। तो इस खबर पर मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, स्वामी प्रसाद मौर्य आज अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रही है, कब से शुरू होगा यह कार्यक्रम? जी बिल्कुल तुषार, बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से नाराजगी होकर एमएलसी और प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे के बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 22 फरवरी को वह दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शक्ति प्रदर्शन करेंगे और कार्यक्रम करेंगे और साथ ही साथ आरएसएसपी की कमान अपने हाथों में लेंगे। और इसके लिए उन्होंने आह्वान किया था कि जो उनके कार्यकर्ता है, चाहने वाले हैं, वह तालकटोरा पहुंचे और भारी संख्या में कहा जा रहा है कि लोग पहुंच भी चुके हैं। और सूत्रों का यह भी कहना है कि कई जो समाजवादी पार्टी से नाराज थे नेता, वह भी आज स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा था कि वो बैसाखी नहीं बनना चाहते। उनका साफ तौर पर इशारा था कि समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो उनका कोई वजूद नहीं रहेगा, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि आज वह बड़ा फैसला ले चुके हैं और आज जो उनका कार्यक्रम भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। फिलहाल इनके कार्यक्रम को लेकर जो है सब समाजवादी पार्टी और खासकर इंडिया गठबंधन में बेचैनी भी बढ़ी है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है पिछड़ों और दलितों में काफी अच्छी पकड़ है। हालांकि
समाजवादी पार्टी से किनारा कसने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को यह लग रहा था कि सपा और इंडिया गठबंधन का जो रिश्ता है वह टूट जाएगा, लेकिन कल ही जो है सपा और कांग्रेस का गठबंधन का ऐलान हो गया, सीटों का बंटवारा भी हो गया। तो कहा अभी जा रहा है कि अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आगे की राह आसान नहीं है, क्योंकि उनका मकसद यह दिखाई दे रहा था कि अपनी पार्टी बनाने के बाद इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे और सीट शेयरिंग की भी बात करेंगे। जी तुषार। आसिफ, कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, क्या इसको चुनाव पर इससे कोई फर्क पड़ता दिखेगा? जी बिल्कुल तुषार, बता दूं कि कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का यह फैसला जो है अब इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से शामिल होने से ये फैसला उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी फिलहाल जो है अलग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा था कि अपनी पार्टी का गठन करने के बाद, अपने शक्ति प्रदर्शन के बाद जो है इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, कांग्रेस का समझौता भी करेंगे। सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि डील भी तय हो गई थी, लेकिन अब जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी से बात पूरी तय हो गई है, दोनों का मिलन हो गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए यह अच्छी खबर नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य ने मास्टर प्लान तैयार किया था कि वह शक्ति प्रदर्शन करके आरएसएस की कमान अपने हाथों में लेंगे और इसी के सहारे जो है अपनी चुनावी बैतरणी पार करेंगे, लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर प्रत्याशी भी उतारेंगे। तो ऐसे में अब जो है स्वामी प्रसाद राह आसान नहीं दिख रही है। और वहीं दूसरी तरफ सूत्रों का यह भी कहना है कि अब जो है एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आ गई, क्योंकि सिर्फ बैकवर्ड और पिछड़ों वोटों के सहारे जो है किसी पार्टी की नया पहल लगेगी और किसी न किसी से गठबंधन भी करना पड़ेगा। अब उनके सामने दो पार्टियां बची हुई है, पहली बीजेपी, दूसरी बसपा। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से बयानबाजी की स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी नेताओं को लेकर, वही दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी से भी किनारा किया, तो उनके सामने जो है अभी स्थिति जो है साफ नहीं दिख रही। अब देखना यह होगा कि इस सम्मेलन के बाद जो है शक्ति प्रदर्शन के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या फैसला रहता है, क्या स्टैंड रहता है। जी तुषार। आसिफ, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इस चुनाव में अपनी पार्टी को उतार सकते हैं? जी बिल्कुल तुषार, बता दूं कि जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे के बाद ही यह संकेत दे दिया था कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी अहम हिस्सेदारी निभाएंगे। उनके पार्टी के प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वह किसी की बैसाखी नहीं बल्कि खुद का वजूद कायम रखने के लिए आरएसएस यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की कमान अपने हाथों में लेंगे और उनके प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन अब जिस तरह से राजनीतिक समीकरण दिनों दिन बदल रहे हैं, तो ऐसे में अब क्या फैसला रहता है आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर, कितने प्रत्याशी आरएसएस उतारती है और क्या जो है आगे का फैसला रहता है, यह देखना बाकी है। जी तुषार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी के मैनपुरी में जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसको लेकर शुभम सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने। समाजवादी पार्टी को इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह, आने वाले समय में हो सकता है कि मैनपुरी की सीट भी लोकसभा चेंज हो जाए। हम शुभम सिंह से बात करना चाहेंगे। शुभम सिंह जी, इंडिया वॉइस की खास बातचीत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभम सिंह जी, आप लगातार 19 से समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे थे, मगर आपका जो वर्चस्व, आपका जो सम्मान था, वो आपका जो दर्द था, वो समझ नहीं पाई। लेकिन आपने 24 घंटे के अंदर दोनों को स्ट्राइक मार दिया, उनकी स्ट्राइक मार दी है और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल रात को मैंने ये डिसीजन लिया कि अब बहुत हो चुका, अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा। और कई राउंड की बातचीत के बाद निष्कर्ष 0 ही निकल रहा था। तो मैंने कल रात को रिज़ाइन किया था पार्टी से
और रात को ही लगभग 1 घंटे बाद मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के फ़ोन आए और उन्होंने मुझसे बात की, मेरी बात को समझा, मेरे दर्द को समझा और मुझे ऑफ़र दिया अपने साथ आने का। तो मैंने बैठ कर उनसे वार्तालाप की और मैं वार्तालाप करने के उद्देश्य से ही गया था, लेकिन वहाँ वार्तालाप बहुत ही संतुष्टपूर्वक रही और पॉजिटिव बातचीत के बाद मैंने वहीं निर्णय ले लिया। मैं अपने बहुत करीबी साथियों के साथ वहाँ गया था। बहुत ज़्यादा शामिल होने जब कोई जाता है तो बहुत लाल लश्कर के साथ जाता है, तो हम इस तरह से नहीं गए थे, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत सम्मान के साथ शामिल कराया। प्रदेश के अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद थे, ब्रजेश पाठक जी मौजूद थे और अभी राज्यसभा में नामांकन हुआ है एक मौर्य जी, वो भी मौजूद थे। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। उन सभी की मौजूदगी में हमें वहाँ शामिल कराया गया, बड़ा सम्मान देने का काम किया गया। तो अब आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की पूरी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतकर ये बड़ा तोहफा दलित समाज और पिछड़ा समाज देने जा रहा है। निकाय चुनाव में आपके जो पूर्व विधायक उनके साथ एक छोटा सा कोई विवाद हो गया था, जिसके बाद से लगातार आपका शोषण शुरू हो गया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की प्रतिक्रिया रही संगठन की कि आपकी तरफ बिल्कुल भी लायक नहीं किया उन्होंने? विवाद तो जहाँ मान सम्मान, देखिए किसी को मार भी दिया जाए तो भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को अपमान किया जाए तो उसको मैं बड़ी बात मानता हूँ। जब मैं राजनीति कर रहा हूँ, मेरे सैकड़ों लोगों के सामने, क्योंकि जिस पेट्रोल पंप की घटना थी वो पेट्रोल पंप मेरे ही समाज के व्यक्ति का है और उस जगह मेरे बहुत सारे लोगों के सामने मुझे अपमानित करने का काम किया पूर्व विधायक और उनके साथियों ने। और मुझसे पूर्व भी उन्होंने मतलब वहाँ पार्टी के विधायक का, पार्टी के मंत्री का, पार्टी के एमएलसी का भी अपमान किया, लेकिन शायद उनकी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, वो पार्टी के प्रति उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, अपने सम्मान के प्रति आवाज़ नहीं उठाई। वो चाटुकारिता कर सकते हैं, लेकिन शुभम सिंह ने चाटुकारिता सीखी नहीं है, तो मैंने वहाँ आवाज़ उठाई, मैंने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पंचायत भी हुई, लेकिन वो चूँकि वो भाई 2 बार के विधायक हैं और अपने आप को मिनी मुख्यमंत्री कहा करते थे, तो उनकी बात शायद ज़्यादा सुनी गई और मेरी बात को तवज्जो नहीं दिया गया। और आने वाला ये चुनाव जो है ये उनकी आंखें खोल देगा। तो ये थे शुभम सिंह, खास बातचीत है इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। तो बात करेंगे अगली खबर की। मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके से एक खबर सामने आई है जहां रिश्वत लेते हुए दरोगा को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो मुरादाबाद ने इकाई के सीईओ मोहम्मद फाजिल सिद्दीकी को जानकारी देते हुए बताया कि उनसे लिखित में शिकायत की गई थी, जिसके बाद उन्होंने एसएसपी सहित आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और टीम के साथ थाना सिविल लाइन पहुंची, जहां दरोगा पीड़ित के 5,000 रुपये रिश्वत लेता हुआ और साथ ही रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। फिलहाल दरोगा के खिलाफ सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मैं सीईओ एंटी करप्शन मोहम्मद फाजिल सिद्दीकी। हमारे एक शिकायतकर्ता आए थे निजार खां सनाब फिदा खां, वार्ड नंबर 20 विशुनपुर भीमाठेर, थाना सिविल लाइन मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने शिकायत की थी कि हमसे जो है लाइसेंस पे रिपोर्ट लगाने के नाम पर 20,000 रुपये की मांग की गई है, जिसमें से आज इनको 5,000 रुपये जो है लेके बुलाया गया था। तो आज पहली किस्त 5,000 रुपये उनको दे रहे थे, उसी समय हमारी टीम ने इनको जो है गिरफ्तार कर लिया। तो अगली खबर नोएडा से है, जहां पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। तभी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बता दें कि पुलिस ने घायल बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, पल्सर बाइक, लूटे हुए 10 मोबाइल और 27,000 रुपये बरामद किए। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां शादी समारोह में हत्या कर दी गई, जिसमें समारोह में सनसनी मच गई। बता दें कि आरोपी हत्या करके मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि घटना जलालाबाद क्षेत्र के सुल्तानपुर की बताई जा रही है। थाना जलालाबाद में नगर पालिका के चेयरमैन श्री शकील अहमद के भाई कामिल ने निहाल अहमद, जो कि उनके शकील अहमद के साले हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे
और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर लेकर और अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करके समस्त वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थल और शाही ईदगाह मामले में रेवेन्यू सर्वे की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होनी है। इस दौरान मुस्लिम पक्ष केस की यानी सुनवाई योग्य है या नहीं, इसको लेकर बहस करेंगे, तो वहीं हिंदू पक्ष शाही ईदगाह के रेवेन्यू सर्वे कराने की मांग करेगा। महाराजागंज में भी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का आगाज हो चला है। बता दें कि जिसको लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। बता दें कि जिले में कुल 110 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 74,808 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। साथ ही पूरे जिले में 5 जोन और 14 सेक्टरों में विभाजित करके उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। साथ ही 110 सैट्रिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि हाई स्कूल में 42,212 और इंटरमीडिएट में 32,596 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो वहीं प्रशासन ने परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर से निगरानी भी करेगा। साथ ही परीक्षा केंद्र में 1 किलोमीटर दूर तक कोई भी फोटोकॉपी की दुकान और कंप्यूटर सेंटर नहीं खुलेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। बता दें कि कांग्रेस 17 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर अपनी चुनावी हुंकार भरेगी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर सभी को बधाई दी। बता दें कि अखिलेश यादव ने लिखा कि मैं दिल से गठबंधन की सबको बधाई और हार्दिक शुभकामना देता हूं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की संविधान बचाने के लिए लोहिया जी के संख्या पूर्णात्मिक हिस्सेदारों के सिद्धांत को मैं अमल करने के लिए पूरी निष्ठा से चुनाव लड़ेंगे। एटा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और वहीं किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी दिया गया। साथ ही उन्होंने पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ साथ और दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर भी प्रदेश सरकार को घेरा। तो वहीं गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान, छात्र सहित सभी वर्ग इनसे परेशान हैं। ये देश का किसान आंदोलन कर रहा है। नौजवान जहां जाए वहां पर तख्ती लेके खड़ा है कि जो भर्तियां हो रही हैं या पेपर लीक हो रहा है या सरकार समय पर भर्ती नहीं करा पा रही है। मैं आगरा से चला हूं और बरेली में, मुरादाबाद में, जहां भी मुझे नौजवान टकराए उन्होंने कहा कि इस बार की पुलिस भर्ती उसमें पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर पेपर आउट हुआ है और जो परीक्षा जिस मकसद से करानी थी, जिस सिक्योरिटी के साथ होनी चाहिए वो नहीं हुई। नौजवान मांग कर रहे हैं कि जांच के साथ साथ परीक्षा दोबारा हो। और जिस तरह से इलाहाबाद में पेपर लीक ARO और उसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं नौजवान, सोचिए जो सरकार दावा कर रही है डबल इंजन की। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।